बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4। उसका पार्ट नंबर हम 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ कि चेन रूल क्या है। अब देखिए, जब हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट की थी, उसमें हम सिर्फ क्या कर रहे थे, डेरिवेटिव तो हम सिर्फ फंक्शन की कर रहे थे। अब यहाँ पे कुछ कहानी चेंज है। अब देखिए, चेन रूल की डेफिनेशन को देखिए। दिस रूल वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन एंड मल्टीप्लाई इट विथ द डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 स्क्वायर। अब देखिए, इसकी हम अगर डेरिवेटिव फाइंड करें तो हम सिंपल तरीके से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर से 1 माइनस कर देंगे तो इसकी डेरिवेटिव आएगी, और इसकी भी डेरिवेटिव हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी पावर थोड़ी इंक्रीज कर दूं, यहाँ पे 1 है, अगर मैं इधर 2 पुट कर दूं तो हम इसकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? इसके दो मेथड हैं। चाहे तो आप इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं, या आप एक और मेथड है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज में जो भी मतलब गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग चेन रूल। अब यहाँ पे हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे ये। अब डेफिनेशन को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिस रूल वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन। अब सबसे पहले हम आउटर फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे। आउटर फंक्शन क्या है? इसकी पावर। अब पावर को हम कोफिशिएंट कर देंगे और फिर फंक्शन को हम सेम लिख देंगे, पावर से 1 माइनस कर देंगे। ये तो हमारी क्या हो गई? आउटर फंक्शन की डेरिवेटिव हो गई। एंड दी मल्टीप्लाई इट विथ द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन क्या है? इनर फंक्शन हमारा ये है। अब इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब जब हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम ये पावर नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है? दी मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करेंगे और मल्टीप्लाई विथ द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब इनर फंक्शन की जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या आएगी? यहाँ पे अब अगर डेरिवेटिव फाइंड करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा? 4x और प्लस 3x की डेरिवेटिव क्या होगी? 3 विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब जब हम इस इनर फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हम पावर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है इसका राइट आंसर। इसी तरीके से मतलब हम चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, इसके क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ यूजिंग चेन रूल। अब चेन रूल हमें ये इस्तेमाल करना है फार्मूले में। ये भी तरीका है, लेकिन बुक वाला कह रहा है कि फार्मूले में इस्तेमाल करो। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 की पावर होल पावर 3/2। अब इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमें बुक वाला कह रहा है कि चेन रूल इस्तेमाल करो, dy/dx फाइंड करो। सही हो गया। अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? इसको फाइंड करने का सिंपल मेथड है। सबसे पहले हम ये सेम फंक्शन उतार देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6 की पावर। सही हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि du dx भी फाइंड करो और dy/du भी फाइंड करो। यहाँ पे ये y की इक्वल है। इसके फंक्शन, जो भी फंक्शन मिला हुआ है
इस पावर को छोड़ के इस फंक्शन को हम यू लेट करेंगे, क्योंकि हमें फार्मूले में भी यही कह रहा है u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं इस पूरे फंक्शन को u लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लेट किया है वो क्या है, ये पूरा फंक्शन किसके इक्वल है, u के। तो हम यहाँ पे u लिख सकते हैं। यहां तक तो कहानी समझ आ गई आपको। अब यहां पर देखिए, यहां पे कुछ भी नहीं करना फिलहाल, तो x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 सही हो गया। अब हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सही हो गया। अब इसकी डेरिवेटिव हम विथ रिस्पेक्ट टू u करेंगे, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, u। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव क्या होगी, मैंने आपको 3.3 में भी सही तरीके से समझा दिया है। अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u। अब डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव क्या होगी, dy अपॉन du। अब यहां पे x नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो u है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, dy अपॉन du। तो हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर से कम कर देंगे। तो ये यहाँ पे -1 कर देंगे, यहाँ पे हमारी डेरिवेटिव फाइंड हो गई। तो ये हमारा क्या है, 1/2। अब ये किसके इक्वल है, dy अपॉन du। एक फंक्शन हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमें क्या करना है, du अपॉन dx भी फाइंड करना है। तो यहां पे हम du अपॉन dx भी फाइंड करेंगे। तो अब यहां पे u डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंशिएशन क्या होगी, सबसे पहले हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव क्या होगी, du अपॉन dx। अब यहां पे देखिए मेन फंक्शन क्या है हमारे पास, x। तो हम du अपॉन dx लिखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव क्या होगी, du, और जो मेन फंक्शन है उसको हम क्या लिखेंगे, dx। यहां पे हमने क्या लिखा था, du। तो मेन फंक्शन क्या था, u, और यहाँ पे x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे du अपॉन dx। तो हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट को पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर से कम कर देंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को पावर के साथ 10x की पावर -1 कर देंगे, 2 -1 प्लस कांस्टेंट की जीरो डेरिवेटिव du अपॉन dx 4x की पावर 3 प्लस 10x। सही हो गया। हमारे पास दोनों फंक्शन क्या हो गए, फाइंड हो गए, dy अपॉन du भी फाइंड हो गया और du अपॉन dx भी फाइंड हो गया। अब ये जो वैल्यू हमने फाइंड किए हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, सही हो गया। अब फार्मूला क्या कह रहा है हमें, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। अब यहां पे देखिए dy अपॉन du की वैल्यू क्या है, यहां पे लिखेंगे dy अपॉन du की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 अपॉन u की पावर 1/2 मल्टीप्लाई du अपॉन dx। तो du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, 4x की पावर 3 प्लस 10x। यहां पे हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया तकरीबन। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने u को लेट किया था एक फंक्शन को, तो हम वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ हमने u को क्या लेट किया था, x की पावर 4 प्लस
5x² + 6, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस 5x² + 6 इंटू 4, इसकी पावर क्या है 1/2, 4x³ + 10x। तो ये भी हमारा आंसर है, लेकिन हमारी बुक में जो आंसर है वो थोड़ा चेंज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x⁴ + 5x² + 6। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है। अब तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x कॉमन लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2x + 5। तो 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आंसर लिख देता हूं मैं, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x, 4x⁴ और x⁴ + 5x² + 6 और इसकी पावर क्या थी 1/2, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x + 5। तो ये है हमारा क्या राइट आंसर, और ये हमारा dy/dx। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स विद चेरी। अल्लाह हाफिज़।